अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी खैरियत से होंगे और हम सभी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो यहाँ पर ना मैं ये शाम के नाश्ते के लिए बना रही थी, यानी कि शाम में स्नैक्स के टाइम का है। तो मैं यहाँ पर ना बर्गर बनाने जा रही थी और अभी जो मैं बर्गर बना रही हूँ ये मैं बनाऊँगी चिकन सलामी बर्गर, और इसको ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी, मैं बहुत ही लाइट से बनाऊँगी। यानी कि जो मैं चिकन बर्गर बना रही हूँ ना, ये सलामी का पैकेट जो है वो आसानी से मिल जाता है मार्केट में, स्टोर में आसानी से मिल जाता है। तो ये मैं लेकर आई थी। तो बच्चों को बस दिल करने लगा है कि इस टाइम जैसे मतलब मार्केट से हम लोग आए हैं ना फ़ौरन, बच्चों का दिल था कि बस अब आप इसको मम्मा जल्दी से बना दीजिए ताकि हम लोग इसको खाएंगे। तो मैंने कहा चलिए छोटे वाले बर्गर लिए, और हम ना हमेशा लोकल बर्गर यूज़ करते हैं, कोई ऐसा ब्रांड नहीं यूज़ करते क्योंकि ज़्यादा बड़ा बर्गर नहीं बनाते हैं। छोटे साइज़ का बनाते हैं ना तो खाने में भी ईज़ी रहता है, बड़े साइज़ के बर्गर लेते हैं ना तो फिर खाने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस वजह से मैं छोटे-छोटे साइज़ के बर्गर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिकन सलामी ली थी और उसको मैंने ना थोड़ा-सा बटर लगाया पैन में, और बटर में इसको फ्राई करने लग गई। इसको हल्के-हल्के से मार्क्स आ जाएँगे ना, बस तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। और इसके लिए मैंने साथ में देखिए खीरे को भी स्लाइस करके रख लिया था। आप चाहे तो उसमें टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, अनियन भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस पर चीज़ का यूज़ करें ना, तो चीज़ जब इस वक़्त सलामी जो आपकी मतलब फ्राई हो गई थी ना, तो उसके ऊपर ना आपको चीज़ का स्लाइस रख दें और आप उसको ऐसे ही ढक दें, तो आप देखेंगे चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर सलामी तैयार थी, और जो हमारे बन थे बर्गर बन, वो भी यहाँ पर मैंने हल्के से टॉस कर लिए थे ताकि हल्का सा ग्रिल मार्क्स उस पर भी आ गया था, तो उसको कर लिया। और उसके बाद हमने इसको मेयोनीज़ लगा दिया और एक तरफ लगाया मैगी हॉट एंड स्वीट टोमेटो के सॉस जो आती है वो लगा दी, ताकि ये ना ज़्यादा तीखी नहीं होती है और केचप का भी टच इसमें रहता है, टेस्ट आता है उस तरह का, तो फिर बच्चे आसानी से खा लेते हैं। और फिर उसके ऊपर मैंने खीरा लगा दिया था, बस बच्चों के लिए इतना ही काफ़ी था। और हमारे रैयान को देखिए इतना मतलब बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा था इतनी बेसब्री से कि जल्दी मम्मा आप इसको कर दीजिए ताकि मैं इसको खाने जाऊँगा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए तो बना दिए थे, और इसमें मैंने एक तरफ लगाया मेयोनीज़ और दूसरी तरफ लगा दिया मैंने चिंग चाइनीज़ चटनी जो आती है ना वो लगाई है, शेज़वान चटनी। तो ये थोड़ा-सा तीखी रहती है और हम लोग के लिए अच्छी रहती है, हमें बहुत पसंद आती है ये चटनी, हम लोग अक्सर इस तरह से खाते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने सेम रख लिया था, लेकिन फिर हमने इसके ऊपर थोड़े से ऑलिव रखे थे ब्लैक। आप चाहें तो इसके ऊपर हैलीपिनो या फिर आपको जो भी पसंद हो वो रख लें, और आप चीज़ चाहे चीज़ रखें, अंडा चाहे अंडा रख लें। हम इसको ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहते थे, इस वजह से हमने इसको बस लाइट ही रखा। और ये हमारे बर्गर जो है वो तैयार हो गए थे। फिर हमने ये रात के खाने में मैंने बनाई थी ताहरी, क्योंकि रात को ना गर्मी आजकल इतनी हो रही है ना, तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कुछ हैवी सा खाएं या फिर इस तरह का कुछ बनाए हो, या फिर ज़्यादा देर तक ना किचन में खड़ा रहने की हिम्मत ही नहीं होती है, घर में काम धाम इतना होता है ना। वैसे भी आज मैंने ना कपड़े वगैरह भी धोए थे, मशीन लगाई, इतने सारे कपड़े हो रहे थे, सोफे के कवर वगैरह सारा कुछ धो डाला। तो मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं इतने देर तक ज़्यादा देर तक मतलब किचन में खड़े होकर काम करूं। तो मैंने फिर ताहरी बना ली थी, और ताहरी खाने के बाद ना जब हम लोगों ने फिर सारा काम कर लिया, जब मैं किचन साफ करके सब कुछ कर लिया फ्री हो गई, तो मैंने कहा चलिए मेरे आम जो पड़े हुए हैं ना वरना खराब हो जाएंगे, ये पक जाते हैं अगर मैं ज़्यादा देर लगाती। तो इस वजह से मैंने फिर इसको भी आम को भी ले लिया, और मैंने कहा चलिए जिसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बस इसको पील करने में टाइम लगता है, बाकी का इसको पकाने में ज़रा भी देर नहीं लगती। आप पकने के लिए रख दें और फिर आप किचन से बाहर हो जाएं। तो मैंने देखिए ये आम लिए जो मैं लेकर आई थी, ये मैंने हाफ केजी आम लेकर आई थी। तो इसको मैंने आराम से इसको मोटा-मोटा छीले, वैसे ही बहुत टाइट छिल रहा था। मुझसे पीलर से तो पील ही नहीं हुआ, तो मैंने फिर चाकू से इसको पील किया। तो ये सारे आम मैंने छील लिए हैं, अब ये जो छिलके हैं ये सब हटा दूँगी, फिर उसके बाद हम इसको काट लेंगे। और आम को ना आपको ज़्यादा मोटा-मोटा नहीं काटना है, पतला-पतला सा ही काटेंगे। और यहाँ पर ये मैंने सोचा चलिए बीच से काट देती हूँ, लेकिन ये बीच की जो इसकी जाली है ना वो सख्त हो चुकी थी, तो वो इस तरह से नहीं कटे। तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं, हमने तो वैसे भी इसको काट-काट के ही डालना है, तो मैंने इस तरह से इसका निकाल लिया। और जितना भी इसके अंदर के बीज पर लगा हो ना, वो सारा का सारा गुठली के ऊपर से आप हटा लें, क्योंकि वरना वेस्ट जाता है। तो मैंने जितना भी लगा था मैंने सारा हटा दिया है, और गुठली देखिए कितने अच्छे से क्लीन करके मैंने छोड़ी है इसको। अगर उस पे जला थोड़ा भी लगा रहता ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सारा निकाल लेती हूँ। कुछ भी चीज़ हो, खाने की चीज़ है तो वेस्ट नहीं करने का ना, पूरी तरह से उसको यूज़ करना है और साफ करके लेना है। तो मैंने देखिए इसके सारे पीसेस कट कर लिए, और ये आम जो है ना ये हमारा अंदर से पका निकला है, और मीठा भी काफ़ी हो गया था, पका था। तो अब मैं इसको तो यूज़ नहीं करूँगी, पर ये खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं इसे पकाते-पकाते ही ना आम को भी ख़त्म कर दूँगी, जब तक हमारी लौंजी तैयार होगी ना ये आम हमारा ख़त्म हो चुका होगा।
तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली थी और उसमें मैंने 4 टीस्पून डाल दिया था ऑयल। और ये मैंने खाने वाली जो चम्मच होती है ना छोटी, बस उस चम्मच से मेज़र करके डाल दिया था ऑयल। और जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून मैंने मिक्स लिया है जीरा और कलौंजी, और बहुत ज़रा सा इसमें मैंने मिक्स करके लिया था येलो वाली राई जो होती है ना वो ली है। तो इसको डाल कर ना बस हल्का सा फ्राई करेंगे, जैसे वो हमारी जो राई वगैरह ये सारी चीज़ चटकने लग जाएंगी, वैसे ही हम इसमें आम डाल देंगे। आम डालकर मिक्स कर लेंगे, और आम को डालकर ना हम थोड़ी देर इसमें ऑयल के साथ में ना फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छे से ना आम जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो जाता है ना, तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है। और ये जो लौंजी मैंने बनाई है ना, ये बहुत ही मज़े की बन गई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी और मुझे बहुत पसंद आती है। पिछले साल मैंने जब बनाई थी ना गर्मियों में, तो वो हमारी थोड़ा खट्टी हो गई थी, मतलब जो आम मैं लेकर आई थी ना वो कुछ ज़्यादा ही खट्टे थे, और इस बार के आम हमारे ना बहुत मज़े के थे। ये मीठा आम था, बहुत ही हल्का-सा खट्टा था, तो खट्टा, मीठा, तीखा-सा फ्लेवर बहुत मज़े का आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने मसाले डाल दिए, क्वार्टर टीस्पून हल्दी डाल दी, क्वार्टर टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, हाफ टी-स्पून धनिया पाउडर डाल दिया, और 1/3 टीस्पून डाल दी थी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सभी को डालकर मिक्स कर देंगे। और अभी इस वक़्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा इसमें मिर्च मसाला हो गया है, पर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ये जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ना उसकी वजह से आपको ज़्यादा लग रहा है, और कश्मीरी लाल मिर्च जो मैंने डाली है ना ये सिर्फ़ कलर के लिए डाली है, इससे कोई तीखा नहीं होता है, इससे सिर्फ़ कलर आता है। तो मसालों को डालकर मैंने अच्छे से इसको मसालों को भी भून लिया था, फिर मैंने थोड़ा-सा पानी डाला, बहुत थोड़ा-सा 1 टेबल स्पून तक डालकर मसालों को अच्छे से मिक्स किया, उसको फिर से भून लिया था, और फिर उसके बाद हम इसमें उतना पानी डालेंगे जितनी हमें इसके लिए ग्रेवी रखनी है, यानी कि जितना आपको इसमें सीरा रखना है ना उतने आप इसमें पानी डाल दें। तो मैंने करीब ये आधा गिलास से थोड़ा कम ही डाला था पानी, क्योंकि आम जो है ना वो जल्दी से गल जाते हैं, और जब जाली होती है तो आम ना बिखरता भी नहीं है, और अभी इसमें जाली नहीं है तो ये जल्दी से बिखर जाएगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये जो आम है ना वो इसमें बिल्कुल घुलकर मिक्स हो जाएँ। तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा ही पानी डालूँगी, और अब मैंने डाल दिया था हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा कम नमक, और हाफ़ कटोरी डाल दिया था मैंने चीनी। और चीनी को अगर ग्राम में करें ना तो ये करीब 100 ग्राम तक मैंने चीनी इसमें डाल दी है। और अगर आपको ज़्यादा लगे ना चीनी तो आप इसमें कम डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें, ज़्यादा लगे तो। वैसे तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट बैठे थे, बहुत मज़े का बना था। और इंशाल्लाह देखिएगा मैं आगे ना आपके साथ ना मैंगो का जैम भी शेयर करूँगी। मैंगो जैम बना लें और फिर आप उसको साल भर तक स्टोर करके रख लेना, ख़राब भी नहीं होता है। आप उसको फ्रिज में रख दें और यूज़ करते रहें, ख़राब भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता, इतना मस्त मज़े का बनता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो आम है, आम की लौंजी है ना वो बनकर तैयार हो गई है, और मैंने गैस को बंद कर दिया है, और ये बहुत अच्छे से गल गई है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये करीब ना मैंने गैस बंद की थी उसके 10 से 12 मिनट के बाद की वे है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अभी पूरी तरह से ठंडी भी नहीं हुई है, और फिर आप देखिए कितनी ज़्यादा थिक सी लगने लग गई है। और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी ना तो आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। फिर ये था जी सुबह-सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, तो यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए पराठा, क्योंकि मैंने बनाई है लौंजी, तो हो ही नहीं सकता कि मैं नाश्ते में लौंजी ना खाऊँ, या फिर मुझे अब लौंजी खाने का दिल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैंने बना ली है तो मेरे नाश्ते में ना ये जब तक ख़त्म नहीं होगी ना तब तक डेली मुझे नाश्ते में मैं ये खाऊँगी। कभी ब्रेड के साथ, कभी पराठे के साथ, कभी बन में लगाकर, मतलब मैं इसको खाने वाली हूँ। पक्का है ये हमारे नाश्ते में तो चलेगी चलेगी हम। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ अपने लिए पराठा बनाया था, क्योंकि बाकी सब ने ना अंडा ब्रेड खाना था, तो इस वजह से मैंने अपने लिए सिर्फ़ पराठा बनाया हुआ था। क्योंकि अपना नाश्ता ना सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी का बनता है, क्योंकि जब मुझे जो खाना होता है वो मैं अपने लिए बना लेती हूँ, और अगर मुझे कुछ अलग खाना होता है तो मैं नहीं बनाती हूँ, फिर मैं बच्चे के लिए बनाती हूँ, वही खा लेती हूँ। और अभी फ़िलहाल तो हमारे बच्चों ने जैसे छुट्टियाँ हैं तो उन्होंने डिमांड कर देनी है, तो मैंने उनको पूरा करना है। तो बस देखिए ये हमारी लौंजी ये पूरी तरह से ठंडी थी, और अब देखिए कितनी ज़्यादा थिक लग रही है, बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। फिर हम लोग आ गए थे नाश्ता करने के लिए। यहाँ पर हम लोग नाश्ता किया, और पराठे के साथ खाने से ना इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना मज़ा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और इस वक़्त मैं ना इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, और मेरे मुँह में पानी आ रहा है, बस दिल कर रहा है कि उठ के जाऊँ और फ्रिज से निकालूँ और फिर खाने लग जाऊँ। इतना मज़े की बनी है ना, चटखारेदार, बहुत ही मज़े की है, खट्टी, मीठी, तीखी और हल्की-सी चटपटी-सी भी है। मतलब बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, जो लौंजी का जैसा होना चाहिए ना उसकी तरह की है, बहुत मज़ेदार यम्मी सी। तो ख़ैर हम लोगों ने नाश्ते में खाई, और पक्का है आज के बाद तो ये कि मैंने इसे नाश्ते में जब तक खाना है, जब तक ये हमारे घर में रहेगी। और देखिए मैं तो इसे पराठे के साथ खा रही थी, लेकिन हमारे एजी-ओजी जो है ना वो ब्रेड के साथ खा रहे थे।
और पराठा बनाने से मना कर दिया मुझे कि नहीं मेरे लिए पराठा मत बनाना और मैं ब्रेड से ही खाऊंगी। तो फिर देखिए नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं घर के काम करने लग गई थी। कल मैंने कपड़े धोए थे तो मैंने सोफे के कवर, बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर दी थी, उतार दिए थे, धोकर डाल दिए थे। और लेकिन सोफे कवर ना मैंने रात को नहीं लगाए हुए थे। तो मैंने कहा चलिए अब मैं नाश्ते के बाद फ्री हो गई तो हम जल्दी से फिर ये सब काम करने लग गए थे। तो मैंने फिर सोफे कवर वगैरह बिछाए और बिना सोफे कवर ना कवर नहीं लगे ना तो सोफ़ा कितना ख़राब सा लगता है, अजीब सा दिखता है। और जब सोफे कवर लगा देना तो फिर लुक आ जाता है। तो मुझे ना बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं ये बिना उसके। और जब देखिए मैं एक रूम को साफ करके आई हूँ, इधर आई हूँ तो इधर देखिए क्या फैलाया हुआ है जनाब हमारे बच्चों ने। बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं हमारे बच्चे। यहाँ पर देखिए बॉटल भी है और पता नहीं क्या क्या डाल रखा है, बुक्स भी है, बैग भी है, सब कुछ है। और ये बुक जो है ना इसको रैयान ने अपनी ड्राइंग बुक बना रखा है। वो इसमें मतलब थी तो ये हमजा की, लेकिन इसको आजकल ना रैयान अपने इसमें ड्राइंग करते रहते हैं और क्या क्या बनाते रहते हैं, देखिए कुछ भी करते हैं। ये हमजा ने टेबल वगैरह लिखे हुए हैं। रैयान को ना ट्रक और टैंक वगैरह इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है तो वो बस वही सब चीज़ें बनाता रहता है। और जब भी मैं उसको बोलती हूँ ना कि चलो बेटा अब आप अपना हॉलीडे होमवर्क कर लो तो इतनी मासूमियत के साथ बोलता है ना और इतना भोला सा चेहरा बना के बोलता है, मम्मा अभी तो मुझे नींद आ रही है, आप अपने प्यारे से बच्चे को सोने नहीं दोगी क्या? और जब वो इस तरह बोलता है ना तो मुझे बड़ा प्यार आता है उस पे। फिर यार क्या करूँ, बच्चा है, फिर छोड़ देती हूँ, चलो कोई नहीं थोड़ी देर और खेल लो। फिर सारी साफ-सफाई, डस्टिंग सब कुछ करने के बाद मैं फिर से वापस से किचन में आ गई थी। मुझे ये लौंजी जो बनाई थी ना वो रखनी थी तो मैंने ये फ्रिज में रखने लग गई हूँ। और इसको देखिए इतनी कितनी ज़्यादा थिक हो गई है ये ना, बहुत ही अच्छी बनी, इसकी थिकनेस अच्छी है। तो बस हम ये लौंजी रखेंगे, इसके बाद अपने किचन में जो बर्तन वगैरह जो भी है वो सब धोऊँगी, धोकर साफ-सफाई करूँगी। और आप सभी से मैं यही इल्तिजा करना चाहूँगी कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए, हमारा हौसला बढ़ाइए और हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।